नमस्कार, मैं हूं सीपी तिवारी। आप देख रहे हैं प्रिंस T24 मीडिया। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मामला देखिए, इलेक्शन अपनी इस पे है, पुरुष पर है, और इसमें हम ये देख रहे थे कि हम अपनी भूमिका क्या रख सकते हैं। मगर पार्टी को हमने बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, पार्टी की तरफ से कांटेक्ट हुआ। कल तो हमने उनको डिक्लेयर कर दिया कि हम जो है नीलेश सांबरे साहब जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम नीलेश सांबरे साहब करेंगे। और एक निहायत ही अच्छे इंसान जिन्होंने शहर के अंदर काम किया है, मजलूमों के लिए सुविधाएं की है, लोगों के लिए स्कूल खोले हैं, ऐसे एक शरीफ और जिनके काम के बल पर जो वोट मांग रहे हैं, ना कि हिंदू और मुसलमान इंडिया पाकिस्तान मैच पे मांग रहे हैं, वो अपने काम पर मांग रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट को हम समर्थन करने जा रहे हैं। और ये बात को हमने तय किया और आज हमने नीलेश सांबरे साहब का समर्थन किया। पार्टी के साथ में समर्थन कर रहे हैं या पार्टी को छोड़कर कर रहे हैं? जी, पार्टी देखिए, आपके सामने जो बैठे हैं सारे अहदेदारान हैं, मैं खुद जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरे बाजू में हमारे सीनियर लीडर अबू ताहिर आजमी जो पार्टी के प्रवक्ता है, शहनशाह शेख साहब है, ये फाउंडर मेंबर है, सलीम भाई, अफसर गुरु, सारे जो लोग हैं इस तरफ है। एक जो बेजुबान जानवर और दूसरा जो नॉन स्टॉप मशीन है वो उस तरफ है। एक अभी इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि समझ लो आक्रम खान अगर जीत गए 2 लाख वोट से, जैसे आज आगे चल ही रहे वो 2 लाख वोट से, अगर वो जीत गए तो 2 लोग को पार्लियामेंट भेजना पड़ेगा। ये आक्रम बाबू बेंच बजाएगा और शादा उस्मानी मोदी की आंखों में आके डाल के बोलेगा, तो ये भी एक दिक्कत है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई लेटर हमको आया नहीं है। महाराष्ट्र के अध्यक्ष से हमारी बात होती है, महाराष्ट्र के अध्यक्ष ने हमको कहा, हमने उनको ग्राउंड रिपोर्ट बताया कि यहाँ जो MIM के जो कैंडिडेट आपने दिए हैं वो कैंडिडेट निहायती काबिल नहीं है, क्योंकि वो 4 बार कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़े, उसमें 658 वोट पाए उन्होंने। और दूसरा जो कैंडिडेट है जिसके जो जबान उसकी रुक ही नहीं रही है, वो पता नहीं रात क्या करने भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर के पास जाता है। वो जो इतना बोल रहा है कि मुसलमान ये वो, लेकिन उसके पास कौन है जो वोट दिला दे। आपने उनकी सभाओं को कवर किया है, 15-16 साल के बच्चों के नीचे कोई नहीं है वहाँ। ये मेरे को लगता है वो 2029 की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारा विरोध जो है वो कैंडिडेट को है, ना कि पार्टी को। हम ना पार्टी छोड़ रहे, हम असद साहब से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, करते रहेंगे, पार्टी में आखिरी दिन तक बने रहेंगे। उन्होंने ये टिकट डिक्लेयर किया? जी बिल्कुल सही बात है, उन्होंने नहीं किया, ये औरंगाबाद से आई है। हमने बार बार इनको पूछा कि आपको टिकट दी गई है तो आप पार्टी के वर्कर लोग को क्यों नहीं बुला रहे, बल्कि किसी भी वर्कर को कांटेक्ट नहीं किया गया। ये चंडाल चौकड़ी जो है वहाँ पर चल रही है, किसके कहने पर चल रही है आप बेहतर समझते हैं, मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता। यही ग्राउंड रिपोर्ट मैंने ऊपर दिया, मुझे कहा गया जो आपको बेहतर लगता है, जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, जो आने वाले टाइम में बीजेपी में नहीं जा सकता, उस कैंडिडेट का आप समर्थन कीजिए। हमने वो कर दिया। हमको लगा नीलेश सांबरे आज ग्रामीण के अंदर 1 नंबर पे चल रहे, तो क्यों ना भिवंडी पे भी उसको 1 नंबर पे लाया जाए। ये खालिद गुड्डू साहब जो हमारे MIM के सदर थे, उन्होंने 44,000 10 दिन में वोट लिया था सिर्फ भिवंडी पश्चिम विधानसभा से। अभी पूरब और पश्चिम में इनके हम 90,000 वोट नीलेश सांबरे साहब को देने की कोशिश करेंगे। नहीं, देखिए ऐसा है, MIM को छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पार्टी अगर हम पर एक्शन लेगी तो पार्टी का डिसिप्लिन अगर हम खराब करें तो पार्टी हमारे खिलाफ एक्शन लेगी, तो हम उसका जवाबदेही है। मगर ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी को हमने 3 तारीख से लेकर आज तक कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर महाराष्ट्र का जो आपका भी जो सवाल है कि इतना लेट क्यों जागे, तो उसमें भी जवाब आपको दे रहा हूँ कि 13 तारीख तक जो है इम्तियाज़ जलील साहब का इलेक्शन चल रहा था। वो खुद हम उनकी जीत की दुआ करते हैं और वो इंशाल्लाह जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे, और उसी में सब बिजी थे। हैदराबाद के अंदर हमारे असद साहब खुद लड़ रहे थे, बिहार में हमारे अख्तरुल ईमान साहब किशनगंज से लड़ रहे थे, तो सारी जो लोग हैं वो बिजी थे, इसलिए कांटेक्ट नहीं हो पाया। मगर मेरा ये सवाल है कि जो कैंडिडेट पार्टी से लड़ रहा है, क्या उसका जवाबदारी नहीं था कि वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को या पदाधिकारी को विश्वास मिले? बिल्कुल। आपने समर्थन दिया नीलेश सांबरे को हमने 3 चीज़ों पर उनसे बात की है। पहली शर्त ये है जो सबसे अहम है कि वो भारतीय जनता पार्टी पे नहीं जाएंगे। उन्होंने उसको यस कहा। उन्होंने परसों के रैली में भी कहा कि मैं जीत कर आऊँगा तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊँगा, और हारूंगा तो भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊँगा। दूसरी कंडीशन हमारी ये थी कि हम आपको लोकसभा में मदद कर रहे, आप आने वाले 6 महीने बाद जो विधानसभा का चुनाव है उसमें आप पूरी जिजाऊ संगठन और आपके कार्यकर्ता हमको विधानसभा में मदद करें। और तीसरी अहम चीज़ है
कॉरपोरेशन के इलेक्शन में भी वो एमआईएम को समर्थन करेंगे। हाँ तो जाने दो, कांग्रेस तो सेक्युलर पार्टी है, वहाँ तो सेक्युलर के सारे पुड़ारी बैठे हैं ना। हमारा विरोध भारतीय जनता पार्टी को पहले। लेकिन एमआईएम के राजनीति जो है कांग्रेस का भी विरोध करती है। कहाँ पे हमको समर्थन दिया हैदराबाद में उन्होंने, तो हमने यहाँ पर कांग्रेस में जाएंगे, बात की बात है, वो जीतेंगे इंडिपेंडेंट। भारत देश के अंदर ऐसे कई मिसालें हैं जहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर गए हैं। नोटरी करके लिया जाएगा। सामने बैठे हैं, सामने पूछ लीजिए। शहर के विकास को लेकर के आपने नहीं क्या बोल रहे? शहर के नाला सफाई ऐड कर, अच्छा वो भी ऐड करेंगे। लेकर के आप समर्थन के 2 नगर सेवकों ने प्रवेश ले लिया। परसों कल्याण में कई लोगों ने नगर सेवक, माजी नगर सेवक, अल्पसंख्यक सेल के लोगों ने प्रवेश ले लिया। हम दावे के साथ बोलते हैं जो काम करेंगे वो नेक काम करेंगे, भिवंडी का सुधार करेंगे। परसों मैंने एक पत्रकार जी को रात में वहाँ से वेस्ट में जाके के परेशान होकर फ़ोन किया था कि भिवंडी की हालत अपने को सुधारने के, यहाँ पे अपने लोग रहते हैं, अपने लोगों को रहने का हक है। इस भिवंडी में मैं साइकिल पे घुमाऊँ, इस भिवंडी में पीछे रखे ये SBI के सामने जो ट्रैफिक पुलिस का था उसमें गिरा था, मेरा भाई था, भाई ने गिरा, साइकिल गिर गई, रिक्शा वाला आ गया तो गिरा। तो इसके साथ मेरा लगाव है। यहाँ पे अच्छा एजुकेशन देंगे, अच्छा हेल्थ का पोजीशन देंगे, महिला को सक्षम करेंगे, टोरेंटो का हटा के यहाँ पे बिजली लाएंगे और जैसा टेक्सटाइल पार्क के सूरत का वैसा बनाएंगे। और भाई साहब को शब्द दिया है, MIM को लिख के दिया है हमने कि बाबा हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, हम सेक्युलर थे, सेक्युलर ही रहेंगे। दूसरी बात है क्या सवाल पूछे? कारपोरेशन विधानसभा में हम इनको सहयोग करेंगे। मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी ऑफिस में जाके तपास लेता हूँ ऐसा कोई हुआ है क्या। राष्ट्रवादी के महिला अध्यक्ष भी हमारे इसमें आए, बहुत लोग आए कई पार्टी से। दादा अभी भिवंडी शहर में 1 लाख हमारे क्लाइंट है, जिन लाभार्थी, यो काम हमने किया है। आप बाल्या मामा को दिखता है भिवंडी को कि कपिल पटेल दिखता है? नीलेश सांबरे हर घर में नोटबुक से माध्यम से घर दिखाए। हाँ अभी 50 आरोग्य क्लिनिक यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं, यानी 50 जगह पे हमारा वो ऑफिस रहेगा। हम 50 जगह पे फ्री कोचिंग क्लासेस है, 50 जगह पे हमारा नंबर सबके पास, 21 लाख वोटर के पास है। हम ये नहीं बोलते हैं हमारा गांव 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर वो हमारा परिवार, ये भिवंडी लोकसभा ही हमारा परिवार है। यहाँ के हर आदमी का, हर दीदी का, हर बच्चों का व्यवस्था करना ये मेरा जिम्मेदारी। मैं जाहिर दावे के साथ बोलता हूँ, मैं चुन के आने के बाद 3 महीने बाद, खाली 3 महीने बाद एक दीदी हॉस्पिटल की गैर व्यवस्था के पेट के बच्चे के साथ गई तो पहला पुलिस केस मेरे ऊपर करने का, वही केस में दूसरा नंबर कलेक्टर का डालने का, महापालिका क्षेत्र में रहेगा तो कमिश्नर का डालने का। हमारा ड्यूटी है आपके सबके हेल्थ की व्यवस्था करने का। एक भी बच्चा पूरे लोकसभा क्षेत्र में जिसको नीट में 500 मार्क मिला है और उसके घर में पैसा नहीं, इसलिए उसको एजुकेशन नहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लेना, तो ये जिम्मेदारी मेरी है। मैं दावे के साथ, मेरा ये वीडियो सब कट करके रख दीजिए, मैं हर बच्चे को मेडिकल डॉक्टर बनाना है उसको डॉक्टर बनाऊंगा, जिसको IIT जाना है उसको IIT में भेजूंगा। मैं इतना ही नहीं बोलता हूँ, मैं हम अपने अल्पसंख्यक दीदियों को विदाउट इंटरेस्ट पे 1-1 लाख रुपए तक पैसा दे दूंगा, उनको खुद के पैर पे खड़ा करूंगा। इतना ही नहीं, जो बच्चे अभी आपको मालूम है कि मुसलमान समाज में कोई चीज़ नहीं है क्या, अपने अब्दुल कलाम जी थे, कई एक्टर है, कई क्रिकेटर है, इतने अच्छे हैं, लेकिन भिवंडी में कोई देखता नहीं कि हमारे में गुण है। हमें खाली यूज करते हैं मतदान के लिए, वो सब अपने को चेंज करने हैं। अपने बच्चे कलेक्टर होना चाहिए, यहाँ के अल्पसंख्यक भाइयों के SP होना चाहिए, कमिश्नर होना चाहिए, ये मेरा सपना है। अपने भिवंडी के हर नागरिक को अच्छा सुविधा मिलना चाहिए। फिर सूरत जैसा टेक्सटाइल पार्क यहाँ पे लाके यहाँ पे रोजगार उपलब्ध करे। यहाँ की दीदी रोजगार के लिए उधर नहीं जाएगी गोडाउन पे, ये मेरा शब्द है। यहाँ पे मैं रोजगार उपलब्ध करूंगा। लोग क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या किया है वो देखने का। 50 जो बाजू में है ना 20 किलोमीटर, उसको कपिल पटेल को किसी ने देखा है क्या? भिवंडी का हालत उसने देखा है क्या? बाल्या मामा ने देखा है क्या हालत है? तो ऐसा लंबाई से ये नहीं था। भिवंडी जनता जो काम करता है उसको पसंद करती है। मेरे साथ में अल्पसंख्यक, बाल्या मामा ने क्या किया अल्पसंख्यक के लिए और कपिल पटेल ने क्या, हमने एक तो आरोग्य क्लिनिक खोला है, 15,000 के ऊपर हमारे दीदियों को रोजगार उपलब्ध किया है। कौन बोलता है हमारे पास नहीं है, साथ नहीं है? हमारी लड़ाई ना, हम लड़ाई से बहुत आगे निकल गए हैं। हमारा दावा है कि हमको 6.5 लाख वोट मिलने वाला है। 2-3 लाख में वो रहेंगे तो उनके साथ थोड़ा लड़ाई, दोनों मिला के भी हमारा वोट ज्यादा रहेगा। अभी तो MIM में 7 में आ गया और लाख वोट बढ़ गई। सबसे पहले समाचारों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।